एवरीवन गुड मॉर्निंग का सबसे पहले हमने इनके विजय अभियानों को, महाराणा कुंभा के विजय अभियानों को देखा था। विजय अभियान के बाद में हमने महाराणा कुंभा के मालवा के साथ क्या क्या संबंध होते हैं, मालवा के संबंधों पर हमने चर्चा की थी। और मालवा के संबंध पर चर्चा करने के बाद बच्चों आज हम जो है गुजरात पर चर्चा करेंगे कि महाराणा कुंभा का जो गुजरात पर महाराणा कुंभा का राजनीतिक संबंध क्या होता है और कैसे होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबका ध्यान कहाँ रहेगा? बोर्ड पे। यहाँ देखिए बच्चों, यह है राजस्थान। राजस्थान की संस्कृति अपने आप में एक अनुपम संस्कृति है बच्चों। यहाँ राजस्थान में ये जो है, ये जगह कौन सी है? गुजरात है। ये कौन सा जगह है बच्चों? गुजरात है। यहाँ ये मालवा है। आज हमारा अध्ययन का क्षेत्र रहेगा गुजरात है। तो महाराणा कुंभा का गुजरात का जो राजनीतिक संबंध होता है उस पर हम ध्यान अर्जित करेंगे। महाराणा कुंभा और गुजरात। राजस्थान के इतिहास में महाराणा कुंभा और गुजरात के राजनीति के बारे में इनका क्या संबंध होता है, ये किस तरह से एक दूसरे के जो क्लॉज में होते हैं या इनमें दुश्मनी होती है। तो गुजरात और मालवा जो है वो आपको पता है वो महाराणा कुंभा के दुश्मन होते हैं। तो महाराणा कुंभा का जो समय काल रहता है वो 1433 से 1468 ईस्वी तक महाराणा कुंभा का समय काल रहता है। और 1468 से 1509 समय काल रहता है रायमल का। और 1509 से 1528 रहता राणा सांगा का। तो राणा सांगा का इससे पहले हमने अध्ययन कर लिया है। राणा सांगा का अध्ययन कर लिया। रायमल का हमने डिटेल से अध्ययन किया। महाराणा कुंभा की हम चर्चा कर रहे हैं। मालवा के अभियान को हमने पहले पढ़ लिया है। और महाराणा कुंभा और मालवा के बीच में कैसे संबंध थे वो हमने नोट कर लिया। आज हम ये देख रहे हैं कि गुजरात, ये गुजरात है। यहाँ पे गुजरात का महाराणा कुंभा के साथ क्या संबंध होता है। गुजरात के जो राजा हैं उनको हम यहाँ नोट करेंगे। गुजरात का पहला राजा कौन सा था? गुजरात का पहले राजा का नाम है यहाँ पे बच्चों, गुजरात के पहले राजा का नाम अहमद शाह होता है। क्या होता है? अहमद शाह पहला राजा। दूसरे राजा का नाम क्या है? मोहम्मद शाह होता है। तीसरे राजा का नाम क्या है? यहाँ पे गुजरात के तीसरे राजा का नाम है कुतुब शाह है। और चौथा राजा कौन है? दाऊद खान है, दाऊद खान। और पांचवा राजा कौन है? यहाँ पे पांचवें राजा का नाम है यहाँ पे फतेह खान। इस फतेह खान को भारत के इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। गुजरात के ये 1 2 3 4 5 कितने हैं यहाँ पे? 5 राजा हैं बच्चों। 5 जो हम डिटेल से हमने पांचों की चर्चा की है। ये इसी समय काल के अंदर महाराणा कुंभा के समय काल में कितने राजा रहेंगे? 5 राजा रहेंगे। ये 5 राजा रहेंगे। अब यहाँ जो है गुजरात की राजनीति में महाराणा कुंभा ने किस तरह से हस्तक्षेप किया, उस चीज को हमें ध्यान करना है कि महाराणा कुंभा का गुजरात की राजनीति में क्या हस्तक्षेप था। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि गुजरात की राजनीति में महाराणा कुंभा इस तरह आते हैं। यहाँ एक जगह है बच्चों, इसको कहते हैं नागौर। ये कौन सी जगह है? नागौर। यहाँ नागौर का राजा कौन था? नागौर का राजा फिरोज खान है। नागौर का राजा कौन है? फिरोज खान। ये फिरोज खान की मृत्यु के बाद इसके 2 पुत्र थे। पहला पुत्र कौन था और दूसरा कौन था? पहले का नाम था शमश खान और दूसरा पुत्र कौन था बच्चों? दूसरा पुत्र मुजाहिद खान। दूसरा पुत्र कौन रहेगा? मुजाहिद खान। अब यहाँ पर क्या होता है, ये
फिरोज खान बड़ा पुत्र शमश खान था और छोटा पुत्र मुजाहिद खान था। बड़े पुत्र शमश खान को यहाँ पर नागौर का सिंहासन प्राप्त नहीं हुआ था, यहाँ मुजाहिद खान को नागौर का सिंहासन प्राप्त हुआ था। इस मुजाहिद खान ने नागौर जो है बच्चों, ये नागौर के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था और अधिकार जमाने के बाद मुजाहिद खान अधिकार जमा लिया था। अब शमश खान को सिंहासन मिला ही नहीं था। अब शमश खान को जब सिंहासन नहीं मिला तो शमश खान किसके पास चला गया? राणा सांगा के पास में चला गया। राणा सांगा को जाकर अपना पूरा इतिहास सुनाया। राणा सांगा को ये जाकर कहा था कि मेरे पिताजी इस तरह फिरोज खान मेरे पिताजी थे और मैं बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई मुजाहिद खान है, मेरे छोटे भाई ने नागौर की कुर्सी पर अपना अधिकार कर लिया है और मुझे वहाँ से भगा दिया, मैं आपकी शरण में आया हूँ। महाराणा कुंभा ने कहा कि बच्चा तूने बहुत अच्छा किया कि तू मेरी शरण में आ गया। और इस तरह से बाद में महाराणा कुंभा ने यहाँ नागौर में सेना भिजवा दी थी और सेना भिजवाने के बाद मुजाहिद खान को यहाँ से भगा दिया था। मुजाहिद खान को भगा के किसको? यहाँ मुजाहिद खान को यहाँ से भगा दिया था और शमश खान को महाराणा कुंभा ने यहाँ का नागौर का राजा बना दिया था। महाराणा कुंभा के मित्रों की लिस्ट में एक मित्र और कौन बन गया था? ये शमश खान बन गया था बच्चों। अब क्या होता है, मुजाहिद खान यहाँ से भागकर कौन सी जगह आ गया था? गुजरात में आ गया था। गुजरात में कौन आया था? मुजाहिद खान। मुजाहिद खान जिसको महाराणा कुंभा ने पराजित किया था, ये कौन सी जगह आ गया? गुजरात में पहुंच गया था। अब गुजरात के राजा ने यहाँ मेवाड़ पर हमला, महाराणा कुंभा पर हमला करना, यानी मेवाड़ पर हमला। मेवाड़ ये कौन सी जगह है? यहाँ पे ये मेवाड़ है। मेवाड़ पर हमला करने के लिए एक योजना बनाई थी। यहाँ पे ये कौन सी जगह है? सिरोही है, सिरोही। तो अब किस तरह से महाराणा कुंभा जो था, महाराणा कुंभा के अगेंस्ट जो योजना बनाई जाएगी, वो किस तरह से योजना बनाई जाएगी? गुजरात का जो यहाँ शासक जो था वो फतेह खान और महमूद देवरा। अब यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ पर भी यहाँ एक सिचुएशन है कि अभी मैंने आपको ये बताया था कि शमश खान जो था वो नागौर के सिंहासन पर बैठ गया था। तो महाराणा कुंभा के मित्रों, महाराणा कुंभा की जो लिस्ट जो थी उसमें एक नाम और जुड़ गया था और वो नाम क्या होता था? एक नाम और जुड़ा था और वो था शमश खान। लेकिन महाराणा कुंभा ने यहाँ पर एक शर्त रख दी थी। महाराणा कुंभा ने क्या शर्त रख दी थी? महाराणा कुंभा ने ये शर्त रख दी थी कि यदि शमश खान जो है मेरे बताए हुए रास्तों पर ही चलेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा तो ठीक है, वरना नागौर का दुर्ग भी अब हमारे अधिकार में हो जाएगा। कौन? महाराणा कुंभा कह रहा है कि हम इस पर अधिकार कर लेंगे, क्योंकि नागौर जो था वो प्राचीन काल से मुसलमानों की शरणस्थली रही थी। यहाँ ये खुद भी मुसलमान थे, ये फिरोज खान भी मुसलमान था, इधर ये मुसलमान थे। तो इनकी महाराणा कुंभा की और नागौर की पुरानी दुश्मनी चल रही थी। पुरानी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए ही ये इधर महाराणा कुंभा ने इनके साथ मित्रता भी कर ली थी। महाराणा कुंभा ने कहा कि भाई अब क्या है कि हमने तेरे को यहाँ का राजा बना दिया, तो तुम ऐसा करो कि नागौर में जो बुर्जियाँ लगी हुई, बुर्ज जो बने हुए हैं, उन बुर्ज को तुम तोड़ दो, क्योंकि वो बुर्ज जो थे वो हमारे पूर्वजों को पराजित करके तुम्हारे मुसलमानों ने उनकी खुशी में वो बुर्ज बनाए थे और वो बुर्ज अब तुम बुर्ज नहीं बनाओगे, बुर्ज को तोड़ दो। तो शमश खान ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ जो नागौर में जो बुर्ज बने हुए हैं उन बुर्जों को मैं तोड़ दूंगा। अब शमश खान को जब यहाँ पर गद्दी प्राप्त हो गई थी और गद्दी प्राप्त होने के बाद, यानी सिंहासन प्राप्त होने के बाद, उसने बुर्ज को नहीं तोड़ा था और इस नागौर में इसने किलेबंदी करना भी शुरू कर दिया था। नागौर में क्या किलेबंदी, चारों तरफ से अपने दुर्ग को सुदृढ़ भी कर लिया था। तब महाराणा कुंभा को शंका हुआ कि हमारा मित्र होकर हमारी बात कोई नहीं मानता है। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ बच्चों, ऐसी सिचुएशन में फिर महाराणा कुंभा ने वापस इस पर शमश खान पर हमला कर दिया था और शमश खान भी गुजरात चला गया था और इन राजाओं के साथ जाकर मिल गया था। अब गुजरात से शमश खान और गुजरात के जो मुसलमान हैं ये दोनों एक हो गए थे। मुजाहिद खान पहले चला गया था, शमश खान भी यहाँ पर आ गया था, शमश खान भी यहाँ पहुँच गया था। अब गुजरात जो थी वो मुसलमानों की शरणस्थली बन गई थी। अब यहाँ से सेना जो है वो किस तरह से ये सेना का अभियान होगा राजस्थान के अंदर और किस तरह से महाराणा कुंभा इस सेना का मुकाबला करेगा, इसका हम अध्ययन करेंगे।
तो यहाँ हमको ये सेना जो है वो किस तरह से जाएगी उसका हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से गुजरात से सेना जो मुस्लिम सेना है वो दो भागों में बढ़ चुकी है, ये दो भागों में बढ़ चुकी है। यहाँ देखिए ये आपका राजस्थान है और यहाँ ये या गुजरात है, गुजरात। यहाँ से सेना दो भागों में सेना बट गए बच्चों। एक सेना सिरोही की तरफ मुस्लिम सेना रवाना हो गई थी। कौन सी सेना? मुस्लिम सेना सिरोही के रास्ते रवाना हो गई थी। एक सेना माउंट आबू के रास्ते रवाना हो गई थी, माउंट आबू के रास्ते रवाना हुई। तो यहाँ मुस्लिम शासकों ने महाराणा कुंभा से युद्ध करने के लिए सेना को दो तरफ से रवाना कर दिया था। एक सिरोही के रास्ते रवाना हो गई थी, एक माउंट आबू के रास्ते रवाना हो गई थी। सिरोही का जो राजा होता है यहाँ पे, सिरोही के राजा का नाम क्या है? कंथादेव। और कंथादेव की पहले से ही महाराणा कुंभा के साथ दुश्मनी होती है, कोई मनमुटाव होता है और कंथादेव भी मुसलमानों के साथ शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 लोग हो गए। यहाँ कंथादेव की सेना हो गई। यहाँ गुजरात में एक सेना सिरोही जा रही है, एक सेना माउंट आबू जा रही है और इन दोनों सेनाओं में कौन शामिल हो गया था? कंथादेव शामिल हो गया था। अब बच्चों क्या होता है कि जो यहाँ का कुतुब शाह जो था, उस कुतुब शाह ने वो अपनी एक अलग ही एक सेना लेकर जा रहा था और वो कहाँ? मेवाड़ से, ये मेवाड़ का दुर्ग था, इससे भी आगे बढ़ के राजसमंद जिले में, मैंने आपको बताया था राजसमंद जिले में कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर हमला करने की योजना बना रहा था। तो वो जो था सीधा गुजरात से कौन सी जगह आएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार करेगा। इस तरह की व्यूह रचना बनाई गई। और राजस्थान की यहाँ ये जो जगह है, यहाँ कौन था? पहले से ही मालवा। और मालवा का राजा कौन था? यहाँ मालवा का राजा महमूद खिलजी है। महमूद खिलजी फर्स्ट था। महमूद खिलजी फर्स्ट भी बदला लेना चाहता था। इसने भी ये समय की नजाकत को देखते हुए अपनी सेना रवाना कर दी थी। यहाँ अब जो हम देख रहे हैं कि ये एक यह सिचुएशन जो बनी है, ये जो सिचुएशन बनी, इसमें संयुक्त सेना को महाराणा कुंभा ने इस सेना को पराजित कर दिया था। इधर गुजरात की जो मुस्लिम सेना थी जिसमें मुसलमान थे, उनको पराजित कर दिया था। यहाँ पे कंथादेव भी पराजित हो गया था। मालदेव जो उधर से जो सेना लेकर उधर से इधर आ रहा था, राजस्थान में प्रवेश कर रहा था, उसकी सेना को भी पराजित किया था। महमूद खिलजी फर्स्ट यहाँ पराजित हो गया था। जाते ताज खान के साथ एक संधि हो जाती है और ये चंपानेर की संधि कहलाती है 1453 ईस्वी में। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो गुजरात का एरिया था, इधर हमने देखा ये जगह जो थी वो मालवा का एरिया है। इधर राजसमंद में कुंभलगढ़ का दुर्ग बना हुआ है, ये कुंभलगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। गुजरात से यहाँ दो सेना, पहली सेना सिरोही की तरफ रवाना हो गई थी, दूसरी सेना माउंट आबू की तरफ रवाना हो गई थी। सिरोही में एक राजा मिल गया था और उस राजा का नाम था कंथादेव। ये कंथादेव जो था वो सिरोही में मिल गया था। इधर चंपानेर की संधि हो गई। तो ये जो सिचुएशन है वो जो सब महाराणा कुंभा का जो गुजरात के साथ अभियान था उसकी सिचुएशन है। और इससे पहले हमने मालवा का हमने देखा था कि किस तरह से मालवा के राजा महमूद खिलजी ने यहाँ पर हमला किया था। और महाराणा कुंभा का इतिहास जो है बच्चों वो 3 जगहों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहले नंबर महाराणा कुंभा की खुद की आंतरिक समस्याएं थी। पहले नंबर पे हमने ये पढ़ा था आंतरिक समस्याएं। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा था महाराणा कुंभा जो थे उनका मालवा के साथ राजनीति क्या होती है, उस राजनीति पर हमने ध्यान किया था। और तीसरे नंबर पर हमने ये ध्यान किया है कि महाराणा कुंभा का गुजरात के साथ क्या संबंध होता है। हम 3 चीज़ों पर डिस्कस की थी आज हमने। और महाराणा कुंभा का जो आंतरिक समस्या में हमने क्या अध्ययन किया था, आंतरिक समस्या में हमने किसको देखा था? एक तो रणमल की समस्या को देखा था, एक रघुनाथ राव की समस्या को हमने देखा था, अक्का, अज्जा और चूड़ा।
अक्का अज्जा चूड़ा, ये अक्का अज्जा चूड़ा सिरोही की समस्या को हमने देखा था और बूंदी की समस्या को हमने देखा था। यहाँ रणमल है, रणमल जो था 1438 में रणमल की हत्या हो जाती है, रघुनाथ राव की हत्या रणमल कर देता है। और यहाँ अक्का अज्जा चूड़ा जो था पाईकोटरा से चले भाग जाते हैं और भाग कर ये कौन सी जगह पे जाता है, ये उदयपुर के पाईकोटरा में छुप जाता है। वहाँ से ये मालवा के महमूद खिलजी के पास में चले जाते हैं, फिर वापस लौट कर आ जाते हैं। सिरोही का हमने देखा इतिहास, सिरोही में देवड़ा होता है, सहसमल होता है, और सहसमल को पराजित करने वाला कौन है, सहसमल को महाराणा कुंभा ने पराजित किया था। यहाँ से भूला, बसंतगढ़, पूर्वी सिरोही पर अपना अधिकार जमाया था। फिर हमने बूंदी की बात की थी, बूंदी का राजा कौन है, बूंदी का राजा बेरीसाल था, बेरीसाल को महाराणा कुंभा ने पराजित किया था। ये पहला जो चरण होता है महाराणा कुंभा का, उस चरण को हमने डिटेल से अध्ययन किया था। उसके बाद हमने महाराणा कुंभा और मालवा का अध्ययन किया था। किसका? महाराणा कुंभा और मालवा, महाराणा कुंभा और मालवा का हमने चर्चा की थी। तो महाराणा कुंभा और मालवा के अंदर हमने पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर हमने सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि सबसे पहले इसने मालवा के महमूद खिलजी ने हमला किया था। सबसे पहला हमला कौन सा हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था बच्चों। कौन सा हुआ था? सारंगपुर का। पहले नंबर का कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का। सारंगपुर के युद्ध में हमने देखा कि महाराणा कुंभा ने उसको महमूद खिलजी को जेल में बंद कर दिया था, 6 महीने तक वो जेल में रहा था। सारंगपुर के बाद हमने देखा यहाँ पे कुंभलगढ़ का अटैक हुआ था। कुंभलगढ़ में जो बाण माता का मंदिर है उसको नष्ट कर दिया था। फिर हमने देखा गागरोन का हमला हुआ था, गागरोन में 3 बार हमला हुआ था। फिर गागरोन के बाद में फिर एक बार हमला होता है, गागरोन में 3 बार हमला हुआ था। उसके बाद अजमेर पर हमला होता है। कौन सी जगह? अजमेर पर। अजमेर 1455 ईस्वी में। तो ये जो अभियान रहते हैं, ये इन अभियानों की हमने चर्चा की थी। सारंगपुर का हमने चर्चा की थी, कुंभलगढ़ की हमने चर्चा की थी, गागरोन की हमने चर्चा की थी, अजमेर की हमने चर्चा की थी। तो सेकंड राउंड जो होता है महाराणा कुंभा का, वो मालवा के साथ इसकी राजनीति वाली हम लोग पूरी डिटेल से चर्चा की थी। और उसके बाद 3rd नंबर पे आज हमने गुजरात की चर्चा की है। गुजरात जो तीसरा, ये इसका फर्स्ट राउंड था महाराणा कुंभा का, ये इसका सेकंड राउंड था महाराणा कुंभा का। और महाराणा कुंभा का ये कौन सा है? 3rd चरण। और 3rd चरण में हमने क्या बात की थी? महाराणा कुंभा का गुजरात के साथ। तो गुजरात में जो समस्या होती वो नागौर से उत्तराधिकारी समस्या उत्पन्न हुई थी। नागौर में मुसलमानों का शासन था। ये मुसलमान कहाँ पहुँच गए थे? ये गुजरात में पहुँच गए थे। गुजरात के मैंने कितने राजा बताए थे? 5 राजा बताए थे। गुजरात से सेना कितनी बताई थी? एक सेना कहाँ? सिरोही की तरफ रवाना हो गई थी, एक सेना अजमेर की तरफ रवाना हो गई थी। मैंने 2 सेना बताई थी। सिरोही का कौन शामिल हो गया था? कंथादेव शामिल हो गया था। और इस गुजरात में इनकी सहायता करने के लिए मालवा का महमूद खिलजी भी यहाँ आ गया था। और महमूद खिलजी ने यहाँ पहुँचकर इनके साथ शामिल हो गया था। फिर एक चंपानेर की संधि भी यहाँ पर हो गई थी 1453 ईस्वी में। तो ये 3 चरण जो है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों चरणों से हमें क्या साबित हो रहा है? हमें यही साबित हो रहा है कि बच्चों महाराणा कुंभा एक ऐसी नीति पर चल रहा था जो सुरक्षात्मक नीति कहलाती थी महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा ने अपने इतिहास में अगर वो चाहता तो इन शक्तियों को कुचल के राख भी कर सकता था, एक साम्राज्यवादी शासक बन सकता था और इन सब को नष्ट भी कर सकता, लेकिन उसने नहीं किया था। महाराणा कुंभा की नीति जो थी वो सुरक्षात्मक नीति थी और इनकी जो मुसलमान जो थे उनकी नीति आक्रामक नीति थी। आज बच्चों हम अपना ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। महाराणा कुंभा का इतिहास यहीं पर फिनिश होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी, महाराणा कुंभा ने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध किए थे, महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया था, महाराणा कुंभा का साहित्य और संस्कृति में क्या योगदान रहता है। साहित्य और संस्कृति में क्या योगदान रहता है
आज हम इतना ही, और कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होते हैं। बच्चों, आप मेरे विचारों से ज़रूर सहमत होंगे। सभी